बच्चों, चलिए आज का हमारा प्रश्न है, यदि त्रिभुज ए बी सी त्रिभुज ए एम पी दो समकोण त्रिभुज है जो कि बिंदु बी व एम पर क्रमशः इस प्रकार समकोणित है कि कोण एम ए पी बराबर है कोण बी ए सी पर, तो सिद्ध करो सी ए बट्टे पी ए बराबर है बी सी बट्टे एम पी के। तो यहाँ से इस प्रश्न को करने हेतु हमारे पास यहाँ से हमारी मुख्य अवधारणा कार्य करेगी। यहाँ से अवधारणा यहाँ से हम लेकर चलेंगे, यदि हमारे पास किसी भी त्रिभुज में दो कोण बराबर आ जाए तो यहाँ से हमारे पास कोई भी दो कोण यदि त्रिभुज में, दोनों त्रिभुजों में अलग अलग दो कोण अलग अलग बराबर है, तो हमारे पास यदि यहाँ से त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज ए एम पी के लिए देखें तो यदि दो कोण हमारे पास बराबर आ जाएंगे तो त्रिभुज ए बी सी समरूप हो जाएगा त्रिभुज ए एम पी के। तो इस स्थिति में जो संगत भुजाओं का अनुपात होगा वह हमारे पास बराबर आ जाएगा। तो यहाँ से यदि हम प्रश्न के अनुसार देखें तो हमारे पास यदि इसमें चित्र बना तो यदि हम यहाँ से देखें हमें कोण बी व एम पर समकोण दिए हैं, तो यहाँ से यह हमको एम है, यहाँ पर इस पर समकोण है तथा यह बिंदु बी है, इस पर समकोण है हमारे पास। इस बिंदु को सी नाम दे देते हैं, यह ए हो गया तथा यह बिंदु पी हो गया प्रश्न के अनुसार। तो यदि अब हम त्रिभुज ए एम पी, त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज ए एम पी में यदि देखें तो यह दोनों ही हमारे पास समकोण त्रिभुज है। तो यहाँ से दोनों में समकोण बराबर होगा, अर्थात कोण एम जो आ रहा है वह हमारे पास बराबर आ रहा है कोण बी के। और कारण क्या है, हमारे पास यहाँ से दोनों ही समकोण है। तो साथ ही यहाँ से यदि हम देखें कोण सी ए पी जो है हमारे पास सी ए बी बराबर आ रहा है यहाँ से हमारे पास कोण एम ए पी के। और कारण क्या होगा, दोनों में यह उभयनिष्ठ है या फिर प्रश्न में हमें दिया भी गया है, यह हमारे पास कुछ इस प्रकार है। तो यहाँ इन दो कोण हमारे पास बराबर आ गए, अर्थात यहाँ से त्रिभुज ए बी सी हमारे पास यहाँ से समरूप आ गया त्रिभुज ए एम पी के। तो संगत भुजाओं के जो अनुपात होंगे वह बराबर होंगे। तो यदि हम संगत भुजा देखें यहाँ से हमारे पास सी ए, इस त्रिभुज ए बी सी का कर्ण है, यह हमारे पास बराबर होगा त्रिभुज ए एम पी के कर्ण के, अर्थात ए पी भुजा के। वह यहाँ से यदि हम देखें दूसरी भुजा हमें बी सी दी गई है, यहाँ से यदि बी सी भुजा लेके चलते हैं हमारे पास लंब है, तो यहाँ से त्रिभुज ए एम पी में हमारे पास लंब एम पी भुजा होगी, अर्थात यहाँ से हम लिख सकते हैं समरूपता के यहाँ से नियम से हमारे पास क्या हो जाएगा, सी ए बट्टे हमारे पास पी ए जो आएगा वह बराबर आ जाएगा बी सी बट्टे में एम पी के। हमें यहाँ से यही सिद्ध करना था। आशा है समझ आया। धन्यवाद।